डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस क्लास में बात करेंगे 3D व्यूइंग के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखा था। आज हम बात करते हैं 3D व्यूइंग। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे 3D व्यूइंग होता क्या है। 3D ग्राफिक्स कंपोनेंट्स आर नाउ ए पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पर्सनल कंप्यूटर। जो 3D ग्राफिक्स हैं वो ज़्यादातर आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है। जितने पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, कोई ग्राफिक्स हैं या गेम्स हैं, इन चीज़ों में इनका यूज़ मोस्टली हो ही रहा है, ठीक है। Although traditionally intended for graphics intensive software such as games, they are increasingly being used by the other applications। ठीक है, गेम्स वगैरह के साथ साथ अदर एप्लीकेशन में ये भी बढ़ चढ़ के इनका यूज किया जा रहा है, ठीक है। 3D होता क्या है। 3D में हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं। ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था तब भी आपको बताया था। एक्स, वाई एंड जेड, 3 इसमें एक्सेस होंगे। उसी के रिगार्डिंग किस तरीके से हम इसकी व्यूइंग करते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं, वो हमारा 3D व्यूइंग कहलाता है। इसके 2 टेक्निक हैं। पहली है पैरेलल प्रोजेक्शन। 3D व्यूइंग की पहली टेक्निक है पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन डिस्कार्ड्स Z coordinate and parallel lines for each vertex on the object are extended until they intersect the view plane। इसमें क्या होता है, पैरेलल प्रोजेक्शन में Z कोऑर्डिनेट को डिस्कार्ड किया जाता है और पैरेलल लाइंस फ्रॉम ईच वर्टेक्स, यानी प्रत्येक वर्टेक्स की जो पैरेलल लाइन है किसी भी ऑब्जेक्ट के, आर एक्सटेंडेड अंटिल दे इंटरसेक्ट द व्यू प्लेन। जब तक वो व्यू प्लेन पर इंटरसेक्ट होती हैं तब तक उन्हें एक्सटेंड कर दिया जाता है। In parallel projection, we specify a direction of projection instead of center of projection। पैरेलल प्रोजेक्शन में हम जो प्रोजेक्शन का डायरेक्शन है उसे स्पेसिफाई करते हैं, साथ साथ या सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। इन पैरेलल प्रोजेक्शन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन टू प्रोजेक्ट प्लेन इज़ इनफाइनाइट। पैरेलल प्रोजेक्शन में जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से वो प्रोजेक्ट की प्लेन से इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लेन के लिए जो भी सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन की डिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन वी कनेक्ट द प्रोजेक्टेड वर्टेक्स, ठीक है। इस टाइप के जो प्रोजेक्शन होते हैं उसमें हम बी कनेक्ट द प्रोजेक्टेड वर्टेक्सेस बाय लाइन सेगमेंट विच करस्पॉन्ड टू कनेक्शंस ऑन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो लाइन सेगमेंट है वर्टेक्सेस का, उसको प्रोजेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जब तक कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जहाँ तक करस्पॉन्ड टू कनेक्शन ऑन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पैरेलल प्रोजेक्शंस आर लेस रियलिस्टिक। पैरेलल प्रोजेक्शन लेस रियलिस्टिक होते हैं, यानी कि इसका अगर पैरेलली हम किसी को प्रोजेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमें वो रियल शो नहीं होगा या अपीयर नहीं होगा, ठीक है। बट दे आर गुड फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट। लेकिन अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात करें तो पैरेलल प्रोजेक्शन बहुत ही अच्छी एक प्रोजेक्शन टेक्निक होती है 3D व्यूइंग में। इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस पैरेलल लाइंस रिमेन पैरेलल एंड एंगल्स आर नॉट प्रिजर्व्ड, ठीक है। इस टाइप के प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो पैरेलल लाइन होती है वो पैरेलल ही रहती हैं और एंगल्स होते हैं वो प्रिजर्व्ड नहीं होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शंस आर शोन इन द फॉलोइंग हायरार्की। इस हायरार्की में कुछ वेरियस टाइप के पैरेलल प्रोजेक्शंस की हम बात करेंगे। ये देखिए, पैरेलल जो प्रोजेक्शंस हैं उनमें 2 तरीके के मेन होते हैं, ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक में हमारे 4 कैटेगरी हैं, टॉप, फ्रंट, साइड एंड एक्सोनोमेट्रिक, ठीक है, एक्सोनोमेट्रिक, ठीक है। और ऐसे ही ऑब्लिक में 2 हमारे कैटेगरी कह सकते हैं या टर्म्स कह सकते हैं, वो है कैवेलियर एंड कैबिनेट, ठीक है, कैवेलियर एंड कैबिनेट, ठीक है।
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉर्मल टू द प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन। ठीक है, किसी भी प्लेन के प्रोजेक्शन के लिए जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है वो नॉर्मल रहता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के 3 टाइप हैं। पहला फ्रंट प्रोजेक्शन, दूसरा टॉप प्रोजेक्शन और तीसरा साइड प्रोजेक्शन। ठीक है, फ्रंट, टॉप एंड साइड, फ्रंट, टॉप एंड साइड प्रोजेक्शन। ठीक है, 3 टाइप हैं इसके। ये इस तरीके से देखिए, टॉप व्यू देखिए, फ्रंट व्यू देखिए और साइड व्यू देखिए। ये तीनों प्रोजेक्शन टेक्निक हैं या प्रोजेक्शन एरियाज़ हैं जिसमें हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को हम, किसी भी ऑब्जेक्ट को तीन तरीके से देख सकते हैं या ऊपर से देखें। अगर 3D चीज़ है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो हम उसे 3 तरीके से देख सकते हैं, या टॉप से, या साइड से, या फ्रंट से। टॉप, साइड या फ्रंट। ठीक है, 3 तरीके से उसे देख सकते हैं। तो जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, अगर टॉप से देखेंगे तो देखिए किस तरीके का दिखेगा, ये सर्किल में आपको दिख रहा है। और साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, और फ्रंट से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ऑब्लिक प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट नॉर्मल टू द प्रोजेक्शन प्लेन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन प्लेन होता है उसके लिए जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है वो नॉर्मल नहीं होता है। इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन वी कैन व्यू द ऑब्जेक्ट बेटर देन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, वी कैन व्यू द ऑब्जेक्ट बेटर देन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की कंपैरिजन में अच्छे से किसी ऑब्जेक्ट को इसमें देख सकते हैं। देर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शंस। ऑब्लिक प्रोजेक्शन के 2 टाइप हैं, मैंने अभी बताया था। पहला है कैविलियर एंड दूसरा है कैबिनेट। द कैविलियर प्रोजेक्शन मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द प्रोजेक्शन प्लेन। जो कैविलियर प्रोजेक्शन है उसमें क्या करते हैं, प्रोजेक्ट प्लेन से 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन। और जो लाइन होती है प्रोजेक्शन की वो व्यू प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। हैज़ द सेम लेंथ एज द लाइन इटसेल्फ इन कैविलियर प्रोजेक्शन। और जो लाइन है उसकी लेंथ सेम होती है जैसा कि हम कैविलियर प्रोजेक्शन में देखते हैं। ओके, इन द कैविलियर प्रोजेक्शन द फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर फॉर ऑल 3 प्रिंसिपल डायरेक्शंस आर इक्वल। यानी कि जितनी प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं वो फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर्स जो हैं उसके वो बराबर होते हैं। ठीक है, द कैबिनेट प्रोजेक्शन मेक 63.4 डिग्री एंगल विद द प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, कैविलियर में हम 45 डिग्री का एंगल बनाते थे प्रोजेक्शन प्लेन से, इसमें 63.4 का प्लेन का प्रोजेक्शन एंगल बनता है। इन कैबिनेट प्रोजेक्शन लाइन्स परपेंडिकुलर टू द व्यूइंग सरफेस आर प्रोजेक्टेड एट 1/2 देयर एक्चुअल लेंथ। तो इसमें क्या होता है, जो लाइन्स है वो व्यूइंग सरफेस फेस के हाफ दिखाई सो देती है, प्रोजेक्टेड होती हैं। ठीक है, एक्चुअल लेंथ के। बोथ द प्रोजेक्शंस आर शोन इन द फुल। इस फिगर में हम देखेंगे बोथ प्रोजेक्शंस कैसे होते हैं। देखिए, कैविलियर प्रोजेक्शन में से क्या होता है, जब 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो प्रोजेक्शन हमारा इस तरीके से दिखता है जैसा इसमें दिख रहा है। ठीक है, कैविलियर प्रोजेक्शन में। अगर यही कैबिनेट प्रोजेक्शन है तो इसमें और इसमें देखिए ये थोड़ी, इसके ऑब्जेक्ट में और इसके ऑब्जेक्ट में काफ़ी अंतर है। ये इसका जो लाइन है वो बराबर रहेगी और इसकी लाइन आधी व्यूइंग सरफेस से दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम कैविलियर प्रोजेक्शन और कैबिनेट प्रोजेक्शन को करते हैं। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस की बात करें तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दैट शोज मोर देन वन साइड ऑफ ए ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एक्सोनोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो कि एक से ज़्यादा साइड्स किसी ऑब्जेक्ट की शो करता है वो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सोमेट्रिक
ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सबसे कॉमन जो ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन है वो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मेन टाइप। ठीक है, वेयर द प्रोजेक्शन प्लेन इंटरसेक्ट ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो भी प्रोजेक्शन प्लेन पर इंटरसेक्ट होने वाले प्रत्येक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हर एक एक्सिस के क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इन दिस प्रोजेक्शन पैरेललिज्म ऑफ लाइंस आर प्रिजर्व्ड बट एंगल्स आर नॉट प्रिजर्व्ड। इसमें क्या होता है, जो इस प्रोजेक्शन में जो लाइंस होती हैं उनका पैरेललिज्म तो जो होता है प्रिजर्व्ड होता है, लेकिन एंगल्स प्रिजर्व्ड नहीं होते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखिए, इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, व्यू कर सकते हैं। ओके, अब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बात करें तो इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन टू प्रोजेक्ट प्लेन इज़ फाइनाइट। इसमें जो प्रोजेक्शन प्लेन का सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस होता है वो फाइनाइट होता है। एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वरीज इनवर्सली विद डिस्टेंस विद लुक मोर रियलिस्टिक। ठीक है, कैसे हम इसे देख रहे हैं उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि साइज हमारा या ऑब्जेक्ट हमारा कैसा दिख रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस एंड एंगल आर नॉट प्रिजर्व्ड एंड द पैरेलल लाइंस डू नॉट रिमेन पैरेलल। इसमें डिस्टेंस और एंगल्स प्रिजर्व नहीं होते हैं और जो पैरेलल लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं रहती हैं। इंस्टेड दे ऑल कन्वर्ज एट द सिंगल पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। और वो सारे सब कन्वर्ज हो जाते हैं सिंगल पॉइंट, जैसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव प्रोजेक्शन विच आर शोन इन द फॉलोइंग चार्ट। 1 पॉइंट, ठीक है, Perspective projection is simple to draw. 2 point projective projection gives better impression of depth. 3 point projective projection is most difficult to draw. देखिए, इस तरीके से हम प्रोजेक्ट इसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका एक पिक्चर देखिए, इस तरीके से हमने तीनों 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट को हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को शो किया है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।